वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद मैथमेटिक्स। आज हम दोबारा से आए हैं होल नंबर का टॉपिक लेकर, होल नंबर क्लास 6 से। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें पहले हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं चैप्टर के, जिसमें था हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, होल नंबर्स, नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं बेटे, होल नंबर्स की डेफिनेशन और नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 को कवर करेंगे। उसमें सब हमारे पास हम इंट्रोडक्शन को देखिए। आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स। फिर इंटीजर्स की डेफिनेशंस, इंटीजर्स 1 2 3 होते हैं। सक्सेसर, अगर हम एक नंबर ऐड करते हैं उसमें किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर में, सो हमें सक्सेसर मिल जाता है। हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर उसके बाद प्रीडिसर्स, अगेन सेम टू सेम थिंग्स। हमने वही प्रीडिसर्स क्या होता है बेटा, अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हम उनके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। होल नंबर की डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी 0 और 1 नेचुरल नंबर के साथ जो इकट्ठा रूप होता है, यानी कि जो कलेक्टिव रूप होता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 11 12, ये सब आपके क्या है बेटे, होल नंबर्स है। ठीक है। फिर हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। नंबर लाइन से हमारे होल नंबर के लिए नंबर लाइन थी हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद उस पर हमने एडिशंस देखा, सब्ट्रैक्शंस देखा, सब्ट्रैक्शंस कैसे किया हमने, और मल्टीप्लिकेशंस देखा हमने, और ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस देखा। तो आज हम लेकर आए हैं आपका नया मेन चीज़, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स क्या है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स में सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रॉपर्टी में हम क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। वो है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, एसोसिएटिव ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस, एंड लास्ट आइडेंटिटी फॉर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो मेन जो थिंग है, हम इनमें केवल यही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि एडिशंस के लिए और मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? सपोज़ कीजिए आपके पास एक नंबर है, आपके पास नंबर है, वो भी होल नंबर, जैसे 2 + 5। सो आपको ये कितना मिलेगा बेटे? 7। इसमें 2 क्या है? होल नंबर है। 5 भी क्या है? होल नंबर है। और 7 भी क्या है? होल नंबर है। ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है? होल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है। सो होल नंबर मिल रहा है। सो उसके बाद देखिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस में क्या है हमारे पास? तो देखिए हमारे पास नंबर है, अगर हम 7 और 8 को ऐड कर रहे हैं, सो हमें क्या मिल रहा है? 15, जो कि एक होल नंबर है। 5 और 5 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है, जो कि एक अगेन होल नंबर है। इसी के साथ अगर हम 15 और 0 को, यानी 15 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। अगर सपोज़ कीजिए मैं आपको 2 और यहाँ पर 8 दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 10, जो कि अगेन होल नंबर है। और अगर हमारे पास यहाँ 5 है और यहाँ 14 है, सो ये भी क्या होगा बच्चे? 19। सो ये भी क्या है हमारा? होल नंबर है। तो यानी कि होल नंबर को ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है? एक होल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है। सो मल्टीप्लाई करने पर भी देखिए, अगर हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 8 जा क्या बेटा? हाँ, 7 8 जा 56, और 5 5 जा 25। और अगर हम 0 × 15 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। सो ये सारे के सारे क्या है? देखिए होल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर से कर रहे हैं, सो हमें होल नंबर मिल रहा है। अगर सपोज़ कीजिए 5 × 7 है, सो आपको कितना मिलेगा? 35। और अगर आपके पास 8 × यहाँ पर आपका 3 है, तो ये भी आपको आंसर मिलेगा 24। सो यानी होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप होल नंबर से कर रहे हैं, सो यू गेट अ होल नंबर। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बेटे, फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे होते हैं 4, जिसमें है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न।
हमने देखा इन तीनों के बारे में, हमने दो के बारे में तो देखा, लेकिन क्या बाकी दो के बारे में बात कर सकते हैं हम? सो देखिए, अगर हमारे पास नंबर है 3 - 1, इंटीज़र है 3 भी और 1 भी इंटीज़र है, और आंसर कितना आ रहा है बेटे 2, ठीक है। लेकिन ये इंटीज़र है, सॉरी ये इंटीज़र है ही। अगर हम -1 - 3 करते हैं, सो ये क्या मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है हमें -2, जो कि इंटीज़र नहीं है, जो कि इंटीज़र आपका नहीं है। सो इसका मतलब अगर हम माइनस करते हैं तो वो इंटीज़र हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा बेटा 3, लेकिन अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे सो हमें फ्रैक्शन में एक नंबर मिलेगा जो होगा 1/3। सो ये नंबर हमारा होल नंबर नहीं होता है। सो इसका मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीज़न, ठीक है। सो देखते हैं हम आगे दूसरा पार्ट इसका। ऑब्जर्व, अब आपको हम कुछ टेबल दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, किस ऑब्जर्व करिए इस टेबल को और देखिए आराम से, ये जो हमने भी बताया है आपको समझ में अभी आ जाएगा। सो देखिए 6 - 2 है, 6 - 2 4 आया। 7 - 8 कितना आएगा बेटे? नहीं पता। 7 - 8 कितना आएगा? नहीं पता है, ठीक है। तो एक मिनट, 7 - 8 कितना आ रहा है? हाँ, तो 7 - 8 कितना आएगा बच्चे? ये आएगा आपका -1। क्यों? देखो, अगर आप नंबर लाइन पर है, आप 7 पर हैं और आपको 8 पोजीशन आगे चलना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपका कहीं 0 होगा और 0 से आप एक कदम पीछे चले जाएंगे। तो नंबर लाइन से आप इसे समझ सकते हैं आराम से। सो ये देखिए आप, इसका मतलब सब्ट्रैक्शंस हमारा होल नंबर में नहीं होता है, यानी कि जो हमारे दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी दो नंबर को, तो सब्ट्रैक्शंस में हमें वो होल नंबर्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व करिए इसी तरह से डिवीज़न, 8/4 2 हो जाएगा, लेकिन 5/7 5/7 होगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो सेम टू सेम जो अभी हमने आपको समझाया अभी। सो इसका मतलब हमारे पास एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस में ही होल नंबर क्लोज होते हैं, बाकी दोनों ऑपरेशन में वो क्लोज नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, तो यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बेटे, अगर सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 2 और 3, सो देखिए 2 और 3 में आप 2 स्टेप चलिए, या 2 3 पर हैं आप, ठीक, तो 3 से 2 कदम चलेंगे तो भी 5 आएगा, या फिर 2 से 3 कदम चलेंगे तो भी 5 आएगा। सो देख रहे हैं आप, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, अगेन आंसर आपका सेम आ रहा है। फिर दोबारा देखो, अगर हम 5 + 3 करें या 3 + 5, देखो 5 से करें 3 स्टेप आगे चले जाइए, और इसमें 3 से 5 स्टेप आगे चले जाइए। सो इसका मतलब हमारे पास दोनों केसेस में क्या मिल रहा है? दोनों केसेस में हमें सेम चीज़ मिल रही है। तो अगर हम ऑर्डर को आगे पीछे करें, अब ध्यान रहे बेटा, 2 नंबर की अगर बात होगी तो वहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी हमेशा। 2 नंबर की अगर हम ऑर्डर को आगे पीछे करके ऐड करते हैं, सो हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलता है, और वो रिज़ल्ट हमेशा सेम होता है। अब देखिए दूसरी बार हम ऑब्ज़र्व करेंगे एक छोटा सा टेबल। सो ये देखो, छोटा सा टेबल है बेटे। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये काउंट करिए, आप बॉक्सेस काउंट करिए। पहली रो में कितने हैं बेटे? 1, मेरे साथ दोहराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और एक ये 6। सो ये देखिए, इधर तो कितने हैं बेटे? 8, इधर कितने? 6। सो टोटल इनको अगर हम काउंट करें, टोटल काउंट कर लो, इसी तरह से टोटल काउंट करो जल्दी जल्दी से, चलिए करिए। तो ये कितने हैं बेटा? 48। तो हम क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? 6 × 8। सो हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहे हैं हमें 48, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा टेबल भी है, इसमें ऑब्जर्व करो बेटा, ये कितना? 1 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए हमारे पास 8 × 6 है। सो हमें क्या मिलेगा? 8 6 कितना होता है बेटा? 48। सो देखो, हम नंबरों को आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। सो देखिए, इससे क्या हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? मल्टीप्लाई नंबर 6 and 8 इन अ डिफरेंट ऑर्डर्स। सो 6 × 8 = 8 × 6।
देयरफॉर होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो हमें देखा हमने एडिशंस के साथ भी ये कॉम्यूट कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशंस के साथ भी ये कॉम्यूट कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रहे बेटे 2 नंबर के लिए यूज़ होती है। कितने नंबरों के लिए? 2 नंबरों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी देखते हैं एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस में। सो देखिए सबसे पहले हम 2 नंबर है हमारे पास, 2 और प्लस 3 प्लस 5। तो आप इसका आंसर बताइए। पहले इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो हमें क्या मिलेगा? देखो हमें मिल रहा है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, और ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, सो देखो इसे डॉट डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो पहले हमने इन दोनों को हमने ऐड किया, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया और एक मिनट, हाँ हमने इन दोनों को ऐड किया और देखिए हम सबसे पहले 2 है और ये कितने बेटे 3, तो तीनों को सबको ऐड कर दिया तो कितना मिला हमें 5, और फिर हमने प्लस इसमें 4 किया जो कि आपका आ गया आंसर 9। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते थे इससे। अब हमारे पास दूसरा है एसोसिएटिव टी एडिशंस, उसी का दूसरा पार्ट देखिए। अब अगर हम इसी के ऑर्डर को आगे पीछे कर लेते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है बेटा? आंसर सेम मिल रहा है। फिर इसके डॉट डायग्राम से हम समझ रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है हमारे सेम आ रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो नंबर देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 में, सो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम इन दोनों को आगे पीछे करके ऐड करें, यानी कि अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 + 3 + 4, हमने दूसरा पार्ट देखा तो देखिए हमने पहले इन दोनों को ऐड करा तो आंसर 7 आया और फिर +2 कर दिया तो आंसर आपका 9 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 + 3 कर रहे हैं और +4 कर रहे हैं, सो इन दोनों का जो एडिशन है वो 5 + 4, आपका आंसर 9 आ रहा है। सो दोनों ही केस में हमारे पास ये वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी कि जब भी हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स होंगे और प्लस में हम आगे पीछे करेंगे तो वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो होल नंबर्स आर एसोसिएट अंडर एडिशंस। ठीक है बेटे, सो एडिशंस में तो अभी तक देखा हमने, मल्टीप्लिकेशंस के बारे में देखेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का देखिए फंडा देखते हैं हम दोबारा से। मल्टीप्लाई हम इसी अभी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास देखो 2 × ये हमारे पास 3 है × 4 है, सो 2 × 3 कितना होगा बेटा? 6 × 4, आंसर आ जाएगा बेटे 24। ठीक है, या फिर देखो 2 × 3 × क्या है हमारे पास 4, हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 कितना होता है? 12 होता है। × 2 करेंगे सो हमें क्या मिल रहा है? ये भी 24 मिल रहा है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर्स होते हैं दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। सो दे आर होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशंस, उसे समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है। ये आप बॉक्सेस काउंट करिए, देखिए इसमें कितनी रोज़ है? इसमें है 6 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 6 × 4 यानी 24। इसी के साथ हमारे पास दूसरा है, दूसरे में भी आप चेक करिए बेटे, इसमें भी 6 रो और 2 कॉलम्स है। इसका आंसर कितना आएगा? 12, और ये आया 12, और 12 को अगर हम इसे दोबारा से देखो ऐड कर देते हैं, ये हमारे 2 हैं और ये हमने टोटल हो गए। अब इनमें की रोज़ कितनी है? 6, और 6 इसमें हो गए कॉलम। सो देखिए 6 × 6 36, और 6 × 4 24, और 6 × 2 यानी 12। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो हमें क्या मिलेगा? 36 ही मिलेगा। तो 36 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 6 × 4 + 2 में, दैट इज़ नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। ठीक है बेटे, अब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो देखिए एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए जो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा हमें क्या मिले? सेम नंबर मिले, तो उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो जैसे कोई नंबर है, जैसे 2 का टेबल है बेटे, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हम 5 में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अगर हम 101 में करते हैं, 101 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 की, तो क्या मिलेगा बेटे? अगेन वी हैव अ 1, मतलब सेम नंबर।
सो इस कंडीशंस में हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस में। अगर इसी तरह से हम एडिशंस में बात करें कि कोई नंबर हमारे पास हम उसमें ऐड करें कि उसे कोई फ़र्क ना हो, तो जीरो को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लेते हैं हम। तो देखो 7 + 0 = 7, 5 + 0 = 5, 0 + 15 15 और 0 + 26 इज़ 26। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई में देखें तो मल्टीप्लिकेशंस में भी हम देख सकते हैं व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर व्हाट इज़ द नंबर, तो रिजल्ट पर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इट वुड बी अ सेम अगेन। सो 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो